नमस्कार, सारथी गुरुकुल में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों के इंडिया से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो सारे एग्जाम्स में अक्सर ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स अभी अभी जारी हुआ है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूची, विश्व रक्तदाता दिवस, ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूचकांक, रज महोत्सव, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और I2UT संगठन बना है अभी अभी। साथ ही में सैंपल एसेशन सिस्टम द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड बनाया गया है। साथ ही भारतीय प्रेस परिषद के नई अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं और छत्तीसगढ़ की जूही मिसेस इंडिया रनर अप बनी है। तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यानी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? 43, 46, 37 या 40? इनमें से कौन से स्थान पर भारत रहा है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, जो जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा? आइए आंसर देखते हैं। 37वां स्थान भारत ने विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 37वां स्थान हासिल किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, IMD स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्विस फाउंडेशन है और IMD का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक पहली बार 1989 में प्रकाशित हुई थी। यह देशों की प्रतिस्पर्धा और विश्वव्यापी संदर्भ बिंदु, देशों का विश्लेषण, दीर्घकालिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए देखता है कि उनकी दक्षता और प्रबंधन कैसी है। विभिन्न कारकों की जांच कर यह प्रतिस्पर्धात्मकता को मापता है, जैसे आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यापार दक्षता और आधारभूत संरचना। इन 4 कारकों से IMD द्वारा जांचने और परखने के बाद वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को पेश किया जाता है। इसमें भारत का स्थान 37वां इस बार है। बताते चलें, 2 रैंक आगे बढ़कर डेनमार्क ने पिछले साल की तुलना में इस बार प्रथम स्थान हासिल किया। स्विट्जरलैंड सेकंड और सिंगापुर तीसरे स्थान पर रहा। हमारा भारत 37वें स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 वैश्विक शांति सूचकांक 2022 कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? आइसलैंड, न्यूजीलैंड, भारत या डेनमार्क? 2022 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में किस देश को शीर्ष स्थान दिया गया है? आइसलैंड, न्यूजीलैंड, भारत या डेनमार्क? आइए देखते हैं दोस्तों, सही जवाब है आइसलैंड। जानते हैं कुछ इसके बारे में। ग्लोबल पीस इंडेक्स की शुरुआत एक ऑस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी उद्यमी एवं समाज सेवक स्टीव किलेला द्वारा किया गया था। यह ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक एक संस्था है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसके द्वारा जारी किया जाता है। यह शांति विशेषज्ञों का एक पैनल है जो लगभग 23 कारकों के आधार पर तय करते हैं कि देश शांत है या अशांत, जैसे गृह युद्ध की स्थिति बनना, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, सेनाओं पर होने वाला खर्च, आतंकवाद, घटती बढ़ती अपराध की दर, जेल जाने वालों की संख्या इत्यादि। बताते चले, हमारा भारत देश 163 देशों की सूची में 135वें स्थान पर है। वहीं हमारे पड़ोसी देश चीन 54वें और पाकिस्तान 138वें स्थान पर है। आइसलैंड ने प्रथम रैंक हासिल किया, वहीं दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा आयरलैंड रहा। सबसे अशांत देश की बात की जाए तो अफगानिस्तान आखिरी स्थान पर रहा 163, उसके बाद यमन और फिर सीरिया। महत्वपूर्ण बात, रूस को भी इस बार काफी अशांत देशों में शामिल किया गया, जो 160 में 155वें स्थान पर रहा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 मई, 21 जून या 14 जून?
रक्तदान, महादान, लोगों में जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जाता है। लोगों को प्रेरित किया जाता है कि आप आगे बढ़कर रक्तदान में हिस्सा लें। तो विश्व रक्तदाता दिवस कौन से दिवस मनाया जाता है? देखते हैं सही जवाब 14 जून। आइए जानते हैं रक्तदान दिवस के बारे में। दोस्तों, दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्रियों ने 2005 मई में 58वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान रक्तदान के प्रति समर्थन और प्रतिबद्धता जाहिर की और उस दिन ही विश्व रक्तदाता दिवस को वार्षिक कार्यक्रम के रूप में नामित किया गया था। बताते चले, 14 जून का चयन इसलिए हुआ क्योंकि वर्ष 1868 में ऑस्ट्रियाई जीव विज्ञानी कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था, जिन्होंने रक्त समूह प्रणाली के विकास और वर्गीकरण और आरएच फैक्टर की खोज की, जिन्हें ट्रांसफ्यूजन चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। यह प्रतिवर्ष 14 जून को नियमित रूप से रक्तदान की आवश्यकता और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो 14 जून क्यों? क्योंकि इस दिन ऑस्ट्रिया जीव विज्ञानी कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था। अगला सवाल, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? सवाल, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या पंजाब? इन राज्यों में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष पर रहा? देखते हैं सही जवाब हरियाणा। बताते चलें, यह चौथा संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में आयोजित की गई थी। प्रथम संस्करण दिल्ली में हुआ था, उसके बाद पुणे और असम। चौथा संस्करण 2022 में हरियाणा में आयोजित की गई है और अगला 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। जहां तक स्थान की हासिल बात करें, हरियाणा ने प्रथम हासिल किया, महाराष्ट्र दूसरे, वही कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ प्रदेश हमारा 22वां स्थान हासिल किया, जहां छत्तीसगढ़ ने कुल 11 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण, 3 सिल्वर यानी कि रजत और 6 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक शामिल है। हाल ही में किस देश के द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया? इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? वनडे इंटरनेशनल मैचेस में हाल ही में किस देश ने सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? देखते हैं इंग्लैंड। आइए जानते हैं, इंग्लैंड ने हाल ही में नीदरलैंड के खिलाफ यह इतिहास रचने का काम किया। इंग्लैंड ने 17 जून को बीआरए क्रिकेट ग्राउंड एम्स्टेलवेन पर 50 ओवरों में 4 विकेट, केवल 4 विकेट खोकर 498 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। यह किसी टीम के द्वारा सबसे बड़ा स्कोर है और बताते चले, इंग्लैंड ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और एक दिवसीय फॉर्मेट में टॉप 3 स्कोर इसी टीम के नाम दर्ज हैं। तो इंग्लैंड ने नीदरलैंड के खिलाफ 498 रन बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। हाल ही में एक संगठन I2U2 चर्चा में रहा है। आप बताएं, निम्न में से किन 4 देशों का संगठन है? I2U2 किन 4 देशों का संगठन है? इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, और इंडिया, यूके, इंडोनेशिया, यूएसए, और इंडोनेशिया, इंडिया, यूएई, यूके, या इजराइल, यूएसए, यूएई और इंडोनेशिया। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है दोस्तों, जो आपसी संबंध सुधारने, व्यापारिक रिश्ते और सुरक्षा कायम करने की दृष्टि से बनाया गया है। देखते हैं दोस्तों सही जवाब इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। यहां आपको बताऊं, I2 मतलब इंडिया और इजराइल एंड U2 मतलब यूएई और यूएसए, इसलिए इसका नाम I2U2 रखा गया है। यह भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई के द्वारा एक नया समूह बनाया गया है, जिसमें भारत और इजराइल पहले, यानी I फॉर इंडिया एंड I फॉर इजराइल, देन वी हैव U2 that means USA and UAE.
यह जुलाई 2022 में पहला शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं, जिसलिए यह चर्चा में भी है। भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई I2U2 के पहल के तहत जुलाई 2022 में पहला आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, I2U2 का गठन शुरुआत में 2021 में इजराइल और यूएई के बीच किया गया था, अब्राहम समझौते के तहत, जिससे समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों को देखा जा सके और सहयोग प्रदान किया जा सके। तो I2U2 सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों के लिए आपसी रिश्ते सुधारने के लिए बनाया गया संगठन, भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई के मध्य। हाल ही में चर्चा में रहा राज्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़। राज्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। देखते हैं सही जवाब, उड़ीसा। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी राज्य महोत्सव के बारे में। यह महोत्सव राजा पर्व के नाम से भी जाना जाता है, जो उड़ीसा में मुख्यतः 3 दिन मनाया जाता है और चौथे दिन शुद्धिकरण के साथ समाप्त होता है। यह हर साल रजो महोत्सव 14 जून को ही शुरू होता है। उड़ीसा में रज शब्द का अर्थ मासिक धर्म। मान्यता है कि पृथ्वी भगवान जगन्नाथ की पत्नी है और धरती माता इस अवधि के दौरान 3 दिन के मासिक धर्म पर होती हैं और इस दिन को वर्षा ऋतु का आगमन माना जाता है। धरती मां और व्यापक स्तर पर स्त्रीत्व को समर्पित उत्सव है रज उत्सव। नारी जाति की महानता का अनुपम पर्व है यह रज महोत्सव। धरती माता की उपासना का पर्व है यह रज महोत्सव। 3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में पहले दिन रजो, दूसरे दिन मिथुन संक्रांति, तीसरे दिन बुधा या बासी कहा जाता है, वही चौथे दिन को शुद्धिकरण स्नान के नाम से जाना जाता है। इस दिन बालिकाएं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बालक सभी हर्षोल्लास के साथ मौज मस्ती भी करते हैं और इन 3 दिनों तक खेती संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाता। धरती माता और धरती को एक आराम दिया जाता है। तो रज महोत्सव 14 जून से शुरू होता है उड़ीसा राज्य में। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022 में कौन बनी? किन्होंने मिसेस इंडिया वर्ल्ड कंपटीशन को जीता है? सरगम कौशल, कल्पना दत्त, जूही व्यास या दिव्या राठौर। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? प्रथम स्थान किसने हासिल किया? सरगम कौशल, कल्पना दत्त, जूही व्यास या फिर दिव्या राठौर। देखते हैं दोस्तों सही जवाब सरगम कौशल। जानते हैं यह प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई थी? मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का आयोजन 15 जून 2022 को मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को सेंटर में किया गया और छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात, हमारे लिए काफी गर्व की बात कि इस प्रतियोगिता में दुर्ग निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जूही व्यास जी ने प्रथम रनर अप का खिताब जीता। हमारी दुर्ग निवासी जूही व्यास जी इसके बाद अमेरिका में होने वाले मिसेस ग्लोबल कॉन्टेस्ट में भारत को रिप्रेजेंट करने जाएंगी। इस प्रतियोगिता की विजेता सरगम कौशल मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं 2022 में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रेस अध्यक्ष के वर्तमान अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? दिनेश शर्मा, रंजना प्रकाश देसाई, सुमन बेरी या वी के त्रिपाठी। दिनेश शर्मा, रंजना प्रकाश देसाई, सुमन बेरी या वी के त्रिपाठी। भारतीय प्रेस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? देखते हैं सही जवाब रंजना प्रकाश देसाई। आइए दोस्तों जान के कुछ। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष इनसे पहले चंद्रमौली कुमार प्रसाद थे, न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद।
अभी रंजना प्रकाश जी को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य प्रकाश दुबे की एक समिति ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। बताते चले, यह पूर्व में मुंबई उच्च न्यायालय की न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। और आज का अंतिम सवाल, नमूना पंजीकरण प्रणाली के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 69.7 ईयर्स, 68.7 ईयर्स, 67.7 और 66.7 ईयर्स। 69.7 वर्ष, 68.7 वर्ष, 67.7 वर्ष या 66.7 वर्ष। नमूना पंजीकरण प्रणाली के नए आंकड़े के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा, देखते हैं सही जवाब 69.7 वर्ष। आइए जानते हैं कुछ नमूना पंजीकरण प्रणाली के बारे में। दोस्तों, यह एक दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली पर आधारित व्यवस्था है जिसकी शुरुआत गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा 1964-65 में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को पंजीकृत करने के उद्देश्य से किया गया था। हाल ही में जारी किए गए आंकड़े वर्ष 2015-19 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा बताया कि यह 69.7 तक पहुंच गई है, लेकिन यह अभी भी वैश्विक औसत 72.6 से नीचे बनी हुई है। भारत में जीवन प्रत्याशा में 20 साल की वृद्धि हुई है, जो 1970-75 के 49.7 से बढ़कर 2015-19 में 69.7 हो गई है। यानी कि वृद्धि दर्ज की गई पिछले 20 सालों में 49.7 से बढ़कर 69.7 हुआ है। हिमाचल प्रदेश की शहरी महिलाओं की प्रत्याशा 82.3 वर्ष के साथ सबसे अधिक, और वहीं बिहार और झारखंड एकमात्र ऐसे राज्य जहां शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा महिलाओं के तुलना में अधिक है। तो यह जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को पंजीकृत करने के उद्देश्य से बनाया गया 1964-65। तो यह थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आशा है आपको यह एग्जाम के लिए काफी काम आएंगे। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो या कोई भी डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन में पूछें। दिए गए नंबर पर कॉल करें। टीम सारथी गुरुकुल आपके साथ आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हमेशा ही साथ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।